मिला, आइकोसोल लेजेंड उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। टीम आइकोसोल अर्ली एक्शन में फिलहाल एंगेज करते हुए एंड मिडिल स्पोर्ट्स अभी के लिए वो पहले लूट कंप्लीट करेगी। देखिए नकुल, ये मौका उनके पास है, बदला लेना पड़ेगा और लीजिए लिया गया 3 फिनिशेस नकुल के द्वारा। एक 1v3 आपको नकुल के द्वारा दिखा और यहाँ पे टीम को बचाए भी, एक लेजेंड गवाए जरूर से, बट ओवरऑल वो कमाल वो आपको टीम के द्वारा नकुल के द्वारा दिखा। अब यहाँ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिना किसी फिनिश चुपचाप आराम से सर्कल के अंदर है और दूसरी तरफ आइकोसोल अपने खिलाड़ी लेजेंड को तो इन्होंने शुरुआती क्षण में गवाया, लेकिन अब जो बचे प्लेयर्स हैं वो कुछ बढ़िया फाइट निकालने का मौका ढूंढ रहे हैं। जोकर वो माइक्रोजी का कमाल डैमेज बहुत तगड़ा दिया मगर नॉकआउट तक बातचीत पहुंचा नहीं पाए और इतने में गॉब्लिन को तो ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया जाएगा। माइट बी अ मोर टॉप को आपके लिए काम कर दे, भी वो एंट्रीज बनानी मुश्किल हो रही हैं। देखिए जब तक एक्सटेंडेड है ना आपकी माइक्रोजी पे, तब भी एक मौका रहता है कि आप एक आधा नॉकआउट निकाले, वरना बिना एक्सटेंडेड के तो माइक्रोजी चलाना दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग। बट लीजिए आउट ओपी वो भी अपनी टीम के लिए फिनिशेस बटोर रहे हैं। जोकर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा बिकॉज स्काउट अभी अभी जस्ट यहाँ पे एक फिनिश चुरा के गए हैं वो आपके ओपोनेंट के हाथ से, तो कहीं आपका भी एक फिनिश ना आ जाए, गॉब्लिन का भी फिनिश ना आ जाए। बट चलिए गॉब्लिन वो तो मुझे लगता है सर्कल के प्रकोप से ही फंसते दिख सकते हैं। रॉयल की कोशिश माइट भी नकुल करते दिख रहे होंगे, बट अब नहीं बचा कोई मौका बिकॉज मेडल स्पोर्ट्स का आगमन हो चुका है। जोकर ने अगर यहाँ एक खिलाड़ी गिराया एटलीस्ट तो फिर भी एक ओपनिंग ढूंढी जा सकती है, बट प्रेशर बहुत। गॉब्लिन उनको रिवाइवल भी दिया, उन्होंने रीसेट भी कर लिया ना, दैट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बट अब मुझे लग रहा है कि मिडिल के पास जो बाहरी इलाका है ना, ये बहुत प्रेशर क्रिएट करने वाला है इन प्लेयर्स के लिए बिकॉज एक आधी अच्छी नेड एंड मिडिल वो अपनी ओपनिंग ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, और थर्ड पार्टी के इंटेंशन से ही यहाँ पे पहुंचे थे 2 प्लेयर्स के साथ और एक अच्छे फॉर्म में भी मेडल स्पोर्ट्स ज़रूर से है। ऑरेंज वो मौजूद, जोकर को अपना यहाँ पर ग्रेनेड वो निशाना साधना होगा, लेकिन ऑरेंज ऑन द अदर साइड टीयर 7 के खिलाड़ी को डाउन करेंगे ग्रेनेड के साथ। हेक्सी आखिरी खिलाड़ी बचे टीम टीयर 7 से रिवाइवल वो करने का प्रयास, लेकिन जोकर वर्सेस ऑरेंज एक 1v1 हेड ऑन बैटल हमें देखने को मिलेगा लोअर ग्राउंड एरियाज में, और ये एक इंपॉर्टेंट फाइट रहेगा। टीपीपी का एडवांटेज था ऑरेंज के पास जरूर, डीबीएस से कोशिश थी कनेक्शन बनाने की, लेकिन स्मोक करके बाहर की तरफ आइकोसोल के जोकर वो मूव करेंगे, रीलोकेट करेंगे खुद को। टीम आइकोसोल एक इंपॉर्टेंट बैटल सर्कल के बाहर टीम मेडल स्पोर्ट्स के साथ, जहां पे ऑरेंज वो लास्ट मैन स्टैंडिंग बाहर का रास्ता जोकर दिखाएंगे और टीम आइकोसोल ये बैटल जीत करके जाएगी, जहां पर 3 टीमें एक साथ फाइट ले रही थी। हमारे कुकी आईजेल वो अनुज को भी डाउन कर चुके थे, बट अनुज ने जो नेड पहले दागी थी उस नेड ने वहां पे ट्रेड ले लिया। ये कुछ अलग गेम आपको दिखा जरूर से। आइकोसोल उनके पास मौका ऐसे में आगे बढ़ने का, पुश करने का, तंग करने का, बिकॉज वर्स्टैपेन की तो पूरी टीम बिखरी हुई है। अब अकेले बचे हैं मैक्स वर्स्टैपेन, एक मैक्स लेवल गेम प्ले आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। फिनिशेस बटोरने पड़ेंगे, जितने क्विक मैक्स वर्स्टैपेन है उतने क्विक फाइट्स को आपको खत्म करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली हैं। और चलिए आई थिंक अब तो यहाँ पे बात खत्म ही हो चुकी है। अनुज और उस तरफ वर्स्टैपेन, ये 2 प्लेयर्स आपको बस दिख रहे हैं जो एक बड़ा क्रॉसर बना के बैठे, बट अनुज के ऊपर अगर कुछ आया आई डोंट थिंक सो फिर बचा पाएंगे वर्स्टैपेन यहाँ से बैठे। कवर देने का पूरा प्रयास भी है, विंडो से डैमेज दिया, लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाए और अनुज उनको भी क्लोज बैटल में प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। टीम आइकोसोल के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन भी किया, वो कनेक्शन बना क्लोज बैटल में जरूर, इंटेंट काफी बढ़िया टीम ब्राजीलियंस का, लेकिन जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर एक लीडरशिप के अंडर ही वो टीम बड़ा मुकाबला निकाल सकती है। वो एक कनेक्शन बना है और मोलोटोव आएगा, अनुज वो टेक डाउन किए जाएंगे। हिल के ऊपर जो आखिरी खिलाड़ी बचा है वर्स्टैपेन, वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखना होगा कि क्या उस फाइट को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है या फिर अब वो यहाँ से डिसएंगेज करके अपने आप को रीलोकेट करेंगे। ऑनिक्स 2 प्लेयर्स के साथ 12 फिनिशेस वो अब तक है, लेकिन जहां अब वो जा रहे हैं ये खतरा हो सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। आइकोसोल मौके नहीं देती, नकुल ने आते ही इस खिलाड़ी को डाउन किया, उसके चक्के ही फोड़ दिए जाए तो वर्स्टैपेन साहब उतरेंगे कैसे। और वर्स्टैपेन की पोजीशन का अंदाजा इस कदर है टीम को कि एक एंगल तो बार-बार चेक भी कर रहा है वर्स्टैपेन, आप फंस गए आप, ये गाड़ी घूमी, लेकिन इसका फायदा गॉब्लिन उठा के जाएंगे। ये होता है एक मौका परस्त खिलाड़ी, अपॉर्चुनिटी का फायदा। बट क्या वर्स्टैपेन वो गॉब्लिन का नॉकआउट जो आया उसे चुरा सकते हैं? वर्स्टैपेन ने अगर ध्यान दिया तो खिलाड़ी बहुत ओपन में घूम रहा था, ये हैज अ गुड चांस कि उस फिनिश को वो अपने हाथ लेके चले जाए, वो अपना बना के ले जाएं। बिल्कुल, और ये 1v3v3 का बैटल हो गया है। रिवाइवल देखना होगा कि क्या टीम वॉइड एक्सट्रीमर्स अपने प्लेयर को दे पाती, क्योंकि उनका फोकस तो वर्स्टैपेन के ऊपर ही था और टीम आइकोसोल ने उसी बात का फायदा उठाया, ध्यान आकर्षित किया अपनी और उस कनेक्शन के साथ। अब ये 3v3 में क्लोज बैटल, साथ ही साथ वर्स्टैपेन वो अभी भी सोलो सर्वाइव करेंगे टीम रेजिलियंस से, और सर्कल के एज पे वो भी खिलाड़ी मौजूद है, एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड करेगा इन दोनों ही टीम्स के लिए, गेम चेंजर साबित भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान वॉइड एक्सट्रीमर्स ने दोनों तरफ रख रखा जरूर है, बट बीचों बीच फंसी हुई टीम वॉइड एक्सट्रीमर्स थोड़ी
थोड़ी मुश्किलें इनके लिए भी बढ़ेगी। रिच का एडवांटेज है क्लोज बैटल में, लेकिन टीम आइकोसोल होल्ड करती है एक बढ़िया एक्सपीरियंस और 3 खिलाड़ियों के साथ वो एक खतरनाक टीम साबित हो सकती है। लेकिन गॉब्लिन वो अभी भी चुपचाप बस इंतजार कर रहे हैं। उसको आगे आने का मौका दिया जा रहा है जोकर के ऊपर, वो स्प्रे बहुत सटीक गई है और इसका फायदा उठाने के लिए अगर आप पुश करने के लिए निकलेंगे तो गॉब्लिन तंग करेंगे। ये मौका है, वो स्प्रेस कनेक्ट करनी चाहिए थी, थोड़ी गलतियां यहाँ पर हुई जरूर से गॉब्लिन के द्वारा, बट वो प्लेयर्स पुशिंग करने को तैयार, सीधा चार्जिंग करेंगे। वो नकुल का एक बढ़िया फायर आएगा और उस दूसरे प्लेयर के ऊपर गॉब्लिन का प्रहार, एक आखिरी खिलाड़ी बचा, स्प्रे करके करेंगे उसे भी बाहर, उस आखिरी प्लेयर को भी समाप्त किया। एक और कमाल गेम एंड फाइनली जो कमबैक का आप इंतजार कर रहे थे वो आइकोसोल ने करके दिखाया और वो भी एक बढ़िया विनर चिकन के साथ।